मैया वहां रोती ही रह गई। और इतना ही नहीं, उस चीख के साथ में, उस पुकार के साथ में ही मैया के आंखों की ज्योति चली गई। मां अंधी हो गई। और ध्रुव जाकर के जब वन में पहुंचे, उधर नारद बाबा ने देखा कि छोटा सा बालक और तपस्या के लिए आया है, और ये तो अपने पिता की शक्ल भी नहीं जानता है। नारायण नारायण गुणगान गाते हुए जब बेटा के पास में आए और कहा, बच्चे कहां जा रहे हो? अब ध्रुव कहने लगे, बाबा तुम पूछ रहे हो? बोले हाँ हाँ। अरे मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में बहुत बड़े बड़े चीते भेड़िए रहते, खा जाएंगे तुम्हें, भाग जाओ यहां से। ध्रुव कहने लगे, बाबा जी हम कोई छुई मुई का पेड़ नहीं हूं जो कोई छूने से मुरझा जाऊं। मैं इन छोटे छोटे जानवरों से डरने वाला नहीं। मैं अपने पिता से मिलने आया हूं, और जब तक पिता से नहीं मिल लूंगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा। नारद बाबा समझ गई है, अटूट विश्वास वाला है। जवाब दिया, तुम अपने पिता का नाम जानते हो? अपने पिता को कभी तुमने देखा है? अगर मिल भी जाएंगे तो कैसे पहचान लोगे? जवाब दिया, बाबा ये तो बात बिल्कुल सत्य है, मैंने अपने पिताजी को देखा कभी नहीं है। बोले, बाबा जी आप बताओ, आपने देखा है? बोले हाँ हाँ हमने तो देखा है। मेरे पिता को? बोले हाँ आपके पिता को मैंने देखा है। तो फिर कैसे हैं हमारे पिता? जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पिता के घुंघराले बाल हैं, कमर में बंसी है, सांवला रंग है, और इतने से भी ना पहचान पाओ तो हमेशा देख लेना किसी भी रूप में हो पर त्रिभंगी खड़े मिलेंगे, समझ लेना यही मेरे पिता हैं। जवाब दिया, बाबा जी इतना और बता दो, हमारे पिताजी मिलेंगे कहाँ? कहते ना, गुरवे न भवन तरय न कोई, और चहे विरंच शंकर सम होई। बाबा नारद समझते थे कि बिना गुरु के इसे परमात्मा मिलना असंभव है। इसलिए बाबा नारद स्वयं गुरु बनने के लिए शिष्य के पास आ गए, जबकि शिष्य ढूंढने के लिए जाता है गुरु को, लेकिन नहीं, कितनी किस्मत तेज थी कि उन्हें गुरु ढूंढना नहीं पड़ा, गुरु खुद आ गए चेला के पास, मुझे गुरु बना लो। 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा, बेटा यमुना नदी के तट पर कुशों का आसन बना करके वहीं भगवान का भजन करना, और जब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी तब तुम्हारे पिता तुम्हारे पास स्वयं चल करके आ जाएंगे। बाबा नारद के कहने से आज ध्रुव जो है यमुना नदी के तट पर कुशों का आसन बना करके भगवान की भक्ति करने लगे। छोटी सी उम्र में सब कुछ छोड़ दिया परीक्षित महाराज, छोटी सी उम्र में। और आज का समाज ऐसा है कि भैया का उसे तुम 10 रुपया मांगो तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन अपना बेटा भेज देंगे, जा लाला फलाने बाबा पे ते 10 रुपया मांग ला, परसों उन्होंने मांगे थे हमसे। हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने अपनी राजधानी दूसरों के हवाले कर दी, जिन्होंने अपने शरीर को दूसरों के हवाले कर दिया। आज उन्हीं का नाम वेदों में गाया जा रहा है।